तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल पे ऑनलाइन एजुकेशन में। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं दशमलव को भिन्न में बदलना। ठीक है, कल की जो वीडियो आई थी वो आई थी भिन्न को दशमलव में बदलना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दशमलव को भिन्न में बदलना, है ना बच्चों। जैसे कि मैंने आपको बताया था कल भिन्न को दशमलव में बदलना, तो दोनों का ही उल्टा भाग है। जैसे ये जो भिन्न, ये मान लीजिए भिन्न है और ये है दशमलव, है ना। तो ये इसका उल्टा है और ये उसका उल्टा है, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं, है ना। तो साथियों, आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ इसको और कोशिश करता हूँ कि मैं आप सभी को इसमें से जो भी टॉपिक हो कंप्लीट कर दूँ। कल की वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई थी और जिसकी वजह से आप लोगों को दुख हुआ होगा कि छोटे से टॉपिक के लिए इतनी बड़ी वीडियो, लेकिन आप उसे पूरा वॉच करेंगे ना तो आप पाएंगे कि उसमें मैंने ऐसी कोई भी टॉपिक छोड़ी नहीं है जिसमें कि मैं अगर अब ये जो वीडियो बनेगी ना, ये बड़ी छोटी बनेगी, सिंपल सी बनेगी। और इसके बाद जहाँ तक है दशमलव की कुछ वीडियो ही, इसके बाद हमें नहीं लगता कि मैं वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारे टॉपिक को एक बार कंप्लीट कर दूँ, उसके बाद फिर मैं हाई लेवल से पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है बच्चों, तो ये है दशमलव को भिन्न में बदलना। तो अब शुरुआत करते हैं। तो जैसे हमारा ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हो गया 0.5, है ना। अब मैंने आपको बताया था ये दशमलव आखिर 5 है क्या। अब हमने एक कोई वस्तु ली, उसको हमने काट दिया आधे से, ये आधा भाग गया, ये आधा भाग, मतलब ये 0.5 भाग हो गया 0.5, तो टोटल आ गया 1। मतलब वो एक वस्तु को जब आधा टुकड़ा कर दिए तो आधा। अब अगर भिन्नात्मक रूप में देखें तो ये वस्तु तो एक है, यानी एक टुकड़े में कितना किया है 2, मतलब 1/2 ये हो गया। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। अब मैं एक और समझा देता हूँ। जैसे कि आपने कोई सामान लिया, ठीक है, और वो सामान है 20 रुपए का, है ना। 20 रुपए का आपने सामान लिया। अब उस सामान का अब आप जब 4 भाग करते हैं, या फिर अब आप, ये सामान तो 20 रुपए का है, लेकिन इसके खरीदार कितने हैं, 40 लोग हैं, यानी 40 लोग मिलजुल के इस सामान को खरीद रहे हैं, है ना। तो इस सामान की टोटल कास्ट क्या बैठेगी, अब मैं करूं तो बैठेगी 0.5, है ना। अब ये तो इस तरीके से हो गई कि 0.5, यानी एक व्यक्ति जो है आधे आधे सामान को लेगा। अब मान लीजिए 30 सामान है और उसे 3 व्यक्ति खरीद रहे हैं, तो एक व्यक्ति 3 सामान को लेगा, है ना। इस तरीके से जो है 10 सामान को लेगा एक व्यक्ति। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये मैं थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, क्योंकि मुझे नहीं लगता, मुझे इस तरह से नहीं समझ में पढ़ाना उचित लगता कि मैंने आपको बताया और ना रीजन बताई ना कुछ बताया, मैंने आपको बस बताया, फटाफट हल कर दिया, 2 मिनट वीडियो खत्म, आप भी घर बैठ गए, बोले मुझे तो सब कुछ आ गया। तो आप पहले चीज़ समझिए कि आखिर ये हो क्यों रहा है। मतलब जैसे आप अगर ये कहें कि ये वीडियो, ये मोबाइल बनी, ये वीडियो बनी, तो वीडियो क्यों बन रही है ये आप समझें, ना कि आप ये समझे कि हाँ वीडियो बनी है। अगर आप, जैसे आपको, अगर आपको आसमान पे जाना है तो पहले ज़मीन पे आना ज़रूरी है, तभी आप आसमान पे जाएंगे, समझ रहे हैं ना। कि यदि आपको बिल्डिंग पे जानी है तो आप लिफ्ट से जाएंगे या फिर किसी भी वस्तु से जाएंगे। तो अगर आप लिफ्ट से जाएंगे तो भी जो है आपको जो है नीचे से ही आप ऊपर जाएंगे, है ना। या तो फर्स्ट फ्लोर पे होंगे तो ऊपर जाएंगे, यानी नीचे से ही ऊपर जाएंगे, डायरेक्ट आप ऊपर नहीं पहुंच जाएंगे। अगर आप उड़ के भी जाएंगे तो भी आप नीचे से ही आप ऊपर उड़ेंगे। मतलब महत्व ये है कि किसी भी चीज़ को समझिए, आप जड़ से समझिए, ताकि उस चीज़ के बारे में जो समस्याएं हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। यानी अब मैं आपको बता दूं कि मैंने एक भी वीडियो को बनाने के पहले मैंने पढ़ी नहीं है, मैं बस आता हूँ, मैंने 10 मिनट टॉपिक लिया, तो मैंने ध्यान से सोचा, तो मैंने सोचा कि हाँ 10 मिनट में इतने टॉपिक बन सकते हैं जो कि मैंने आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। और मुझे जितने टॉपिक याद आती जाएंगे मैं उतने की वीडियो बनाते जाऊँगा। और मैं आपको बता दूं, जब आप कोई चीज़ सीरीज में पढ़, जैसे एक वस्तु, ये पेड़ हो गया ना,
अब इस पेड़ के बारे में आप टहनी पढ़ेंगे, फिर पत्तियां पढ़ेंगे, फिर फल पढ़ेंगे, फिर फूल पढ़ेंगे, फिर फल बनेंगे, तो आपको पेड़ से ही सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट आप कहेंगे नहीं मैं तो भैया सीधा फल पढ़ता हूँ, फल के बारे में पढ़ूंगा कि फल क्या है, तो यही नहीं पता कि ये फल क्या है और ये है किस चीज से बना, मतलब किस वस्तु से, किस पेड़ से है, तो उस फल को आप भूल सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि सीरीज में पढ़ने का फायदा क्या होता है। जैसे आपने सीरीज में पढ़ा, अगर आपको फल पता चला तो भी आपको पूरी सीरीज पता चल जाएगी, अगर आपको पेड़ पता चला तो भी पूरा सीरीज पता चल जाएगा, अगर आपको पत्ती पता चली फिर भी पूरा पेड़ का बारे में पता चल जाएगा। यानी सीरीज में पढ़ने से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और सबसे अच्छी बात है ना कि एक पढ़ी फिर अगला ही याद आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने इस पेड़ के बारे में पढ़ी, ये पेड़ की जड़ है तो आपको पता चलेगा नहीं ये तो फल है, ऐसा नहीं होगा। आप पढ़ेंगे पेड़ के बारे में जितनी जानकारी पढ़ेंगे और जिस तरीके से आप पढ़े होंगे, जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में जो है आपको याद भी आएगी। ये फायदा होता है एक चीज को बेसिक से स्टार्ट करके हाई लेवल तक पहुंचने का। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं आज की वीडियो। तो 5 है, तो कहने का टोटल मतलब ये है कि यह है 5। अब हमें करना ये है कि 5, अब हमें देखना है दशमलव को देखना है। हमने दशमलव को देख लिया है ना, देख लिया। अब हमने दशमलव को देखा तो मैंने आपको इसके पहले एक बताया था कि दशमलव के बाद यानी जीरो तो एक डिफाइन होता है कि एक जीरो होना ही होना है, तो दशमलव मतलब एक जीरो तो है ही है ना। तो एक जीरो है, तो यदि आपने दशमलव के बाद एक संख्या ली यानी दशमलव के बाद एक, दशमलव को मान लीजिए 1 और इस संख्या को मान लीजिए 1 0। मैं फिर से समझाऊंगा कि जैसे दशमलव है, दशमलव को मान लीजिए 1 और ये संख्या कितनी है गिनती करिए, एक संख्या है तो 1 0। अगर यहाँ पे 2 संख्या होती तो 2 0, यहाँ पे 3 संख्या होती तो 3 0, यहाँ पे 4 संख्या होती तो 4 0, यहाँ पे 5 संख्या होती तो 5 0। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। इस तरीके से करते हैं। तो बच्चों मैं बता देना चाहता हूं आपको कि आखिर ये आता कैसे है ना। जब हमने भिन्न हल किया था तो हमने आपको एक तरीका बताया था कि दशमलव के बाद जब दशमलव हम लगाते हैं तो 1 0 फ्री रहता है, उसके बाद जितना हम बढ़ाते जाते हैं उतनी जीरो बढ़ती जाती है, और जितनी बड़ी संख्या बनती है हम उतने बार जीरो का यूज करते हैं। आपने देखा होगा ध्यान से कि हम कितनी बार करते हैं उतनी, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, आप देखिएगा ध्यान से। जैसे मैंने लिया 3 है ना बच्चों, बटे 1, या फिर तो लिया हमने 1 बटे 3 लिया, 3 को कर दिया बाहर, 1 को कर दिया अंदर, दशमलव बढ़ा है 0, मतलब 3, तो 1 0 हमने यूज ही किया 1 0। अब हम जितना बढ़ाते जाएंगे उतना हम जीरो का यूज कर रहे हैं, और जितनी बार तक जीरो का हम यूज करें लास्ट में जब आंसर 0 आ जाता है तो उन सभी जीरो को हम इसमें काउंट करते हैं। ठीक है, फिर से समझाता हूं कि जैसे एक बात ध्यान से सोचिए, बेसिक उदाहरण समझिए। जैसे आप पेड़ पे चढ़ गए है ना, तो पेड़ पे जिस तरह से चढ़े हैं उतरेंगे भी तो ऐसे ही। हाँ मैं मान सकता हूँ कि आप कूद भी सकते हैं, तो मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि अगर आप हाई स्कूल पढ़े हैं तो आपने कैसे पढ़ा है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से पढ़ा है ना। अब आप अगर आप जो मार्कशीट खोलेंगे, जिस तरह से आपने पढ़ा होगा मार्कशीट भी वैसे ही होगी। तो आप खोलेंगे तो पहले हाई स्कूल की निकलेगी, फिर 9 की निकलेगी, फिर 8 की निकलेगी, फिर 7 की, फिर 6 की, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह से निकलेगी। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे आप पेड़ पे जिस तरह से चढ़े उतरेंगे भी वैसे ही। सीढ़ी का उदाहरण ले लीजिए, अगर आप सीढ़ी जो ये मान लीजिए स्टेयर है बांस की, आप चढ़े हैं नीचे से ऊपर तो उतरेंगे भी ऊपर से नीचे, हर सीढ़ी पे चढ़ चढ़ के। टोटल इसमें यही है। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको दशमलव समझने में कोई दिक्कत आएगी, तो मैं फटाफट हल करता हूं कि जैसे मैंने लिया 0.5, तो आप करना क्या है कि दशमलव को मानिए 1, 5 को मानिए 0। ठीक है, तो आप करिए कि 5 रख दीजिए ऊपर, 1 रख दीजिए अंदर, नीचे। 5 को करना है क्या है ऊपर रखना है, 1 को रखना 10 को रखना है नीचे। देखिए अब क्या हो गया, 5 1 5, 5 दूनी 10, 1/2। देखिए बच्चों मैं आपको बता दूं
कि जैसे कोई संख्या मैंने ली 0.2, तो सबसे पहले मुझे बटे का चिन्ह लगाना है। अब मैं बता रहा हूं एक्चुअल में, हमें सबसे पहले बटे का चिन्ह लगाना है, फिर दशमलव को मानना है 1। ध्यान रखिए कि बटे के नीचे यानी हर में 1 मानना है, और हमें 2 मतलब 1 के बाद कितनी संख्या है 1, तो हमें 1 0 उतार लेंगे। अब ये 2, इसका दशमलव का महत्व दिया खत्म, तो यहाँ पे लिख देना है 0। तो हम हल कर देंगे, तो आ जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे आ जाएगा 2, बचेगा क्या 2/5, सॉरी 2/5 आंसर। फिर से मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं आपको 0.9 नहीं बच्चों, तो देखिए 0.99 का, ठीक है। तो बच्चों 0.99 का उदाहरण अगर मैं दूं आपको, तो आपको करना क्या है कि लगानी है बटे के चिन्ह, और करना है क्या है दशमलव को मानना है 1, और टोटल गिन लेना है 1 2 1 2 सॉल्व। फिर ये दशमलव का महत्व हो गया खत्म। अब ये 99 आप उतार लीजिए, आप हल कर देंगे। जब आप हल करेंगे तो 99/100 को आप हल करेंगे, तो जो मान आएगा वही। अगर देखो बच्चों, अगर यह कट जाता है तो आप काट दीजिए, अगर नहीं कटता है तो कोई जरूरत नहीं है कि जबरदस्ती करके इसके लड़ाई झगड़ा करके इसे जबरदस्ती बोलिए नहीं तू कटेगा, तो मत काटिए। क्यों नहीं काटोगे? क्योंकि हमें भिन्नात्मक रूप में ही संख्या को प्राप्त करना है, चाहे 1/1 ही क्यों ना है, लेकिन हमें भिन्न के रूप में ही प्राप्त करना है। समझ रहे हैं ना? हम इसे दशमलव के रूप में नहीं प्राप्त कर सकते। तो अब हमें क्या है कि ये 99/100 है, यानी ये जो है 100 से किसी भी स्थिति में नहीं कटेगी 99, तो ये इस तरह से खत्म। एक संख्या में और लेता हूं ढंग से अच्छे से, कि ये हो गया 0.743 है ना। करना क्या है, बटे का लगाना है चिन्ह, दशमलव को मानना है 1 1 2 3 1 2 3, दशमलव को हुआ महत्व खत्म 7 2 3। अगर आप देखिए अगर ये कट जाता है तो काट दीजिए, नहीं कटता तो मत काटिए। अब मैंने आपको विभाजिता का नियम बताया था, विभाजिता के नियम में अभी देखिए 3 2 5 7 5 12, 12 तो 3 से कट रहा है, लेकिन 1 नहीं कट रहा है, तो नहीं कटेगा ये, है ना, ये नहीं कटेगा। तो आपको करना क्या है 723/1000, ये हो गया इसका उत्तर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 21। ठीक है, करना क्या है कि दशमलव के बाद दशमलव को मानिए 1, बटे का लगाइए चिन्ह, सबसे पहले बटे का चिन्ह, फिर दशमलव को मानिए 1, फिर 1 2 1 2 21। सीधा अब करना कुछ नहीं है। अब करिए ऐसा कि ये जो 21/100 है, अब देखिए ये कट रहा है क्या, 2 से कटे या 3 से कटे या 4 से, किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है। क्यों नहीं कट रहा है? क्योंकि 21 और 100 में ये तो हो जा रहा है 3 से विभाजित, 2 1 3, लेकिन ये तो होगा नहीं किसी भी स्थिति में, क्योंकि 3 के जोड़ने पर इसका मान 3 तो आ नहीं, 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। या फिर कोई भी संख्या आप इसे ध्यान से देखेंगे जो कटेगा नहीं। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें ऐसे उतार देना है, बस खत्म, बराबर लिख के खत्म। अब मैं लेता हूं एक संख्या 44, 0.44, 44 नहीं 0.44। 0.44 के पहले बटे का लगाना है चिन्ह, दशमलव को मानना है 1, 4 को मानना है 0, इस 4 को मानना है 0। ठीक है, दशमलव का हुआ महत्व खत्म 44/100। अब आप 2 से काटिए तो आ जाएगा 22/50, फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 11/25, तो टोटल मान क्या आ जाएगा 11/25। सॉल्व। तो बच्चों ये हो गया हमारा। नेक्स्ट अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा भी जानकारी दे देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इसके बाद इस जानकारी को दूंगा और मैं भूल जाऊंगा। ठीक है, तो मैंने अभी कुछ सोचा था बट मैं जस्ट भूल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा तो सब याद आ जाएगा दोबारा। देखिए, हाँ मैंने जो बता रहा था, देखो बच्चों हमने आपको 1/3 का एक उदाहरण दिया था, है ना। हमने 1/3 का क्या उदाहरण दिया था कि ये 0.333 आ रहा है। लेकिन अब मैं आपसे एक बात बताता हूँ,
अब मैं अगर इसका भिन्नात्मक मान निकालूंगा यानी दशमलव को भिन्न के रूप में बदलूंगा तो कुछ गलत आएगा। देखो कैसे गलत आएगा, बहुत ज्यादा गलत नहीं बस हल्का सा गलत आएगा। तो मैं करूं, पहली बात दोस्तों ये लगभग है, लगभग को हम किसी भी स्थिति में भिन्न में बदल ही नहीं सकते। यह एक ऐसी संख्या है ना जो कि हम मैं इसके थोड़ी दिन बाद, अभी पता नहीं कब मैं परिमेय पढ़ाऊंगा, जब पहले लेकिन पढ़ाऊंगा सब कुछ। जब मैं परिमेय की वीडियो बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ये परिमेय आज परिमेय क्यों है, परिमेय बताऊंगा कि ये संख्या अपरिमेय है क्यों है, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी फिलहाल देखिए, अब मैं 0.333 लगभग है ये, तो मैं अगर मान निकालूं इसका तो 333/1000 क्यों, दशमलव ये बटे का चिन्ह लगाइए, दशमलव को मानिए 1 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब कर दीजिए यहाँ पे अगर 3 3 दशमलव 100। अब मान लीजिए मैंने 1 3 को लिया तो बटे का चिन्ह, दशमलव को मानिए 1 1 3/3/10, ये आ गया आंसर। ये एक्चुअल में आंसर आता है, लेकिन है क्या, ये है ना, तो चेंज हो जाता है। इसीलिए हम बता दूं कि इन संख्याओं को जो हम दशमलव में नहीं बदल सकते, लगभग जिसमें हम बताया था आपको उसे हम दशमलव में नहीं बदल सकते। ठीक है, मैं दोस्तों एक चीज और सोचा था बट याद नहीं आ रही अभी, लेकिन मैं आपको बता दूंगा अगर मुझे किसी वीडियो में याद आई तो फिर। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को, हाँ मैंने शायद एक प्रतिशत के बारे में कुछ बता रहा था मैं आपको, बट कोई बात नहीं। धन्यवाद वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।